हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चतुर्भुज स्टार्ट किया था। और चतुर्भुज कितने होते हैं, आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, समचतुर्भुज क्या है, समलंब क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, पतंग क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ मैंने समझा दिया था कि किसके विकर्ण बराबर होते हैं, किसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, किसकी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पूरा A to Z मैंने समझा दिया था। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। क्लियर। इस वीडियो में क्लास 9th का ही प्रश्नावली 8 है ना, प्रश्नावली यानी चैप्टर जो 8 है चतुर्भुज, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं और A to Z सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो प्रूफ करना है कि वह एक आयत है। मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए, दर्शाइए कि वह आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, जो भी है, ठीक है ना, तो आप पिक्चर किसका बनाओगे। जैसे पिक्चर देखिए, यहां पे समांतर चतुर्भुज भी है और उधर दिया है कि दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो आप हमेशा पिक्चर एक आयत का बनाओगे, यानी जो दर्शाइए कि बाद रहेगा जो भी पिक्चर, उसी का आप बनाओगे। तो क्या लिखा है, दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो सबसे पहले मैं आयत का ही पिक्चर बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा, आयत का। देखिए मैं आयत का पिक्चर बनाता हूं, ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए मैंने बना दिया ये आयत का एक पिक्चर और इनका नामकरण कर देता हूं, A, B, C और D। तो ये मैंने एक आयत बना दिया। क्लियर। अब कह रहा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। अगर यह समांतर चतुर्भुज में मान लो, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है। तो ये बात मैं लिख दूं कि A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट है कि अगर यह समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं ये भी नोट कर लेता हूं कि AB बराबर BC या CD है ना, AB के बराबर CD या DC होगा। नेक्स्ट AD के बराबर BC होगा। नेक्स्ट AD बराबर BC। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, क्या बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। अब लिखूंगा कि दिया है क्या दिया है, विकर्ण बराबर हो, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। अब बताइए, अगर इसमें विकर्ण खींचूं, ऐसे ही बनेगा ना विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा, AC और BD, यानी AC इक्वल टू BD। क्लियर। क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। अब दर्शाइए कि वह एक आयत है, यानी सिद्ध करना है। तो नीचे लिखूंगा
सिद्ध करना है या दर्शाना है। क्या है? यह एक आयत है। क्या है? यह आयत है, प्रूफ करना है। देखिए, आयत और समांतर चतुर्भुज सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि आयत का प्रत्येक कोण, ये वाला शीर्ष वाला 90 डिग्री होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री नहीं होता है। तो अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि कोण ए का मान या कोण बी का मान या कोण सी का मान या कोण डी का मान 90 डिग्री होता है, तो कह सकता हूं यह एक क्या है? आयत है। तो चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे दो त्रिभुज लेना होगा, और ऐसा त्रिभुज जिसको मैं सर्वांगसम कर सकूं। तो देखिए, मैंने दो त्रिभुज कौन कौन सा ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने ये त्रिभुज लिया, ये वाला देखिए, ए दिख रहा है, ए से मैं चल रहा हूं, तो ये ए बी और डी, ऐसे ए बी डी, और फिर देखिए ए बी डी ले सकता हूं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बी ए डी। मतलब एक यहां से लेके ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, दिख रहा है आपको ये त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये ले लूं, ए बी सी, दिख रहा है आपको ए बी सी। यानी अगर मैं ऐसे त्रिभुज ले लूं, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज एक ले लूं, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज, और दूसरा मैं ये त्रिभुज ले लूं ऐसे करके, ये वाला, ठीक है, तो दो त्रिभुज निकल जाएगा। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बस यही दो त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो दो त्रिभुज में लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला लेता हूं यहां से बी ए डी, लिखूंगा त्रिभुज बी ए डी, तथा दूसरा त्रिभुज बी ए डी मैंने ले लिया। अब लेंगे इधर से ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तो ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में जब दोनों त्रिभुज ले लिए तो देखेंगे कि कौन कौन सा त्रिभुज बराबर है और कौन कौन सा त्रिभुज बराबर के, यानी भुजा कोण क्या क्या बराबर है। देखिए, अगर मैं इस दोनों त्रिभुज का जो लिया हूं उसको साइड में पिक्चर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने दो त्रिभुज कौन कौन सा लिया है, ये वाली ऐसे करके, और एक ऐसे है, देखिए, यानी है ये ए बी डी पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज क्या है? तो ए बी और सी, ये दूसरा त्रिभुज है। दो त्रिभुज हैं, तो देखिए आप देख रहे होंगे ए बी और ए बी दोनों में क्या है? बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है। तो मैं नीचे लिख दूंगा ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ से, जो दोनों में एक होगा, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से, ये लिख दूंगा। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो AD और BC बराबर होती हैं। ये जो AD है ना, वो BC के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। कह रहा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो विकर्ण वाला बात होगी, लेकिन अगर यह समांतर चतुर्भुज है तो उसकी AD और BC क्या होंगी? बराबर होंगी। AD भुजा और BC भुजा क्या होंगी? बराबर होंगे। तो देखिए, मैं लिख देता हूं AD बराबर BC, है ना, AD बराबर BC, और क्या लिख दूंगा कि समांतर चतुर्भुज से, है ना। समांतर चतुर्भुज का यही तो रूल होता है ना कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर चतुर्भुज से क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है AD बराबर BC, है ना। चलिए, अब कह रहा था कि चतुर्भुज तो है, उसके विकर्ण भी क्या है? बराबर है। इसने दिया है कि विकर्ण बराबर है। विकर्ण क्या है? BD और AC, तो लिख दूंगा BD बराबर AC, और क्या लिख दूंगा? दिया है। ये चीजें क्या कहता है? इसने दिया है ना। ये अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूं, इसने क्वेश्चन में कहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो ये दिया है। अब मैंने ये कर दिया। अब आप देखिए क्या क्या मिला है मुझे। ये है साइड, ये है साइड, ये है साइड, यानी ये भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं क्या है? दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे जो रूल लगेगा भुजा भुजा भुजा, यानी S S S नियम
से, यानी भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तब लिख दूंगा त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज ABC। क्लियर। चलिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो इनकी सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोण जो A है वो कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। जो कोण A है वो B के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए दोनों सीधी है तो ये दोनों कोण बराबर होंगी। तो मैं लिखूंगा कोण A बराबर कोण B किसके कारण, CPCT से। ठीक है, CPCT का मतलब क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत सभी भुजाएं या संगत सभी कोण वो क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, C का मतलब कांग्रुएट, P का मतलब पार्ट्स, C का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, T का मतलब ट्राइएंगल, यानी कांग्रुएट, पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग, ट्राइएंगल। ठीक है, तो ये होता है। तो कोण A और कोण B क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। अब आप बताइए कि अगर यह एक आयत है, ठीक है ना, आप ध्यान सुनिए, बीच वाला हटाता हूं। अगर यह एक आयत है, अगर मैं ये समझूं कि यह एक आयत है, तो आयत में सभी कोण कितने का होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का होता है। अगर 90-90 का होता है सभी, तो मैं A का मान 90 डिग्री, B का मान 90 डिग्री, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि अगर यह आयत होता तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता। नहीं, आयत होता तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता। चलिए, तो यहां तक मैं लिख सकता हूं, लेकिन कह रहा है कि कोण A और कोण B बराबर हैं, तो कोण A की जगह पे कोण B रख दूं। क्या रख दूं, कोण B बराबर 180। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 कोण B बराबर 180, तो कोण B बराबर हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। तो कोण B का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी एक कोण जो है कि 90 डिग्री का है, तो अतः कह सकता हूं कि अतः यह एक आयत है। अब नीचे लिख दूंगा अतः यह एक क्या है, आयत है। यह क्या है, एक आयत है। तो ये था क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आपको देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ऐसे ही हूबहू कॉपी पे नोट करिएगा और एग्जाम में भी आए तो आप ऐसे ही इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊंगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।